अजीज़ान मन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर हमारे पास जो इत्तलात हैं वो आपके साथ विजुअल्स शेयर करने में जा रहा हूँ। इस वक़्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सिचुएशन बनी हुई है मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पे बहुत हैवी एयर ट्रैफिक इस वक़्त नोट किया जा रहा है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इस वक़्त पाक जो अमेरिका ने ये कहा था, सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हमला करेगा, ईरान अगर मारेगा आपको पता है मुजाहिरीन को, तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, बात आई गई हो गई है। मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसील के अंदर जो तज्जिया किया था, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अचीव करना चाहता है अमेरिका वेनेजुएला के मॉडल के ऊपर अटैक करने से पहले। इस वक्त जो हैवी एयर एक्टिविटी आपको नजर आ रही है, वहां पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकी फौज की जो बैकबोन है वो एयर फ्यूल टैंकर्स हैं अमेरिकी फौज की, जिसको बैकबोन कंसिडर किया जाता है। ये जो तैयारे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बोइंग KC-135R इसको बोलते हैं, स्ट्रैटो टैंकर इसको बोलते हैं, और ये अमेरिकी एयरफोर्स की एरियल रिफ्यूलिंग फ्लीट है। और ये एसेंशियल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और एयरलिफ्ट सपोर्ट तकरीबन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका की फौज को 60 साल से। ठीक है जी। और ये बोइंग 367-80 का प्रोटोटाइप था, उससे ये बना हुआ है 707 से, और इसमें बहुत ही अपग्रेड की गई हैं, और ये मॉडर्न CFM56 इंजन इसके अंदर लगाए गए हैं। और ये जो इस वक्त तैयारे आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो आप इनको देख पा रहे हैं, ये तैयारे मिडल ईस्ट के अंदर 23 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया से उड़े हैं। ये माजरत के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी मैं आता हूँ। ये जो है एयर रिफ्यूल जो है टैंकर्स हैं, ये उड़े हैं। मजीद इसकी तफसीलात में आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, आप देखें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये RCH टैंकर्स इस तरह देखने में नजर आते हैं। काम तो ये 60 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये मॉडर्न वर्जन जो है वो इसके नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको खुद भी ट्रैक करना चाहें तो RCH को सिर्फ आप फ्लाइट रडार के ऊपर ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि RCH 803, उसके अलावा RCH 800 K35R, उसके अलावा RCH जो है वो मॉडर्न वर्जन 802 K35R, ये उड़े हैं। और पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ बेसिस से, यूरोप से और अमेरिका से उड़े हैं। वैसे तो इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन 1953 GMT है, और 1953 GMT 21 जनवरी 2026 पे 187 RCH तैयारे जो हैं इनके, वो RCH 800 803, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑन एयर हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इन तैयारों में खास बात यह है कि थोड़ी पिछले तकरीबन 4 घंटों के अंदर 23 US एरियल रिफ्यूलिंग एसेट्स जो हैं, ये जो जहाज हैं, ये 23 के करीब, और ये मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर हमने इसको डाटा को ट्रैक किया है, और आपको डाटा ट्रैकिंग जो है इस वक्त नजर आ रही है बाकायदा तौर के ऊपर। पिछले 4 घंटों में 23 ये जो US एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, ये मिडल ईस्ट की तरफ आए हैं 23 जी। और ये एट अ टाइम हम इनको ट्रैक कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि सारे US एयरफोर्स, US गवर्नमेंट के एसेट हैं जो मिडल ईस्ट की तरफ इन्होंने 4 घंटे पहले ट्रेवल शुरू किया है, और अब ये अपनी लैंडिंग शुरू कर चुके हैं मिडल ईस्ट के अंदर। और ये वो जहाज हैं, और ये लैंडिंग इस वक्त मिडल ईस्ट के इन बेसिस के ऊपर। आपको पता है कि अमेरिका के मिडल ईस्ट में तुर्की में बेस है, इनके तुर्की के अलावा इराक के अंदर बेस है, इनके सीरिया के अंदर भी बेस है, इनके सऊदी अरब के अंदर बेस है। इनका मेन बेस जहां पे ये लैंड कर रहे हैं वो बहरीन और कतर और इराक के अंदर लैंड कर रहे हैं। ये 23 के 23 जहाज लैंड हुए हैं, और ये जो एयर बेसेस हैं इराक और बहरीन और कतर, बिल्कुल एग्जैक्टली ईरान पे हमला करने के लिए पोजीशन में 23 जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं ये यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर तो इनका कोई और मकसद नहीं हो सकता मसवाए उसके कि ईरान के ऊपर एक फुल फ्लैज जो है वो असॉल्ट लॉन्च किया जाए, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि US कैरियर फ्लीट का इंतजार है। US कैरियर फ्लीट यहाँ पे साउथ चाइना सी छोड़ के आ रहा है। ताइवान के ऊपर चाइना से कोई सौदा हुआ या नहीं हुआ, वो तो चाइना के रिएक्शन से पता चल ही जाएगा। लेकिन तकरीबन 2 दिन का इस वक्त फासला रह गया है। USS कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन को हमने जब लाइव ट्रैक किया, तो ये लाइव ट्रैकिंग है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, साउथ चाइना सी से इस वक्त निकल के मलेशिया क्रॉस कर रहा है, ऑलमोस्ट मलेशिया के शोर्स छोड़ चुका है, और बांग्लादेश और इंडिया के पैरेलल आपको इस वक्त ये ब्लिंकिंग लाइट जो नजर आ रही है, ये USS अब्राहम लिंकन मिलिट्री शिप ट्रैकिंग आपको नजर आ रहा है मैप के ऊपर। USS अब्राहम लिंकन बड़ी तेजी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की तरफ, ईरान की तरफ बढ़ रहा है,
और यूएसएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर इस वक्त एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो हवा के अंदर रहते ही अगर उन्होंने एयर फ्यूलिंग करनी है और नीचे उन्होंने नहीं उतरना, तो उनके लिए जो बैकबोन लॉजिस्टिक की जरूरत है वो बैकबोन जो है वो आरसीएच है, इनके जो एरियल रिफ्यूलिंग एसेट्स हैं, जो कि बड़ी तेजी के साथ मूव करके ऑलरेडी अब स्टेशन हो चुके हैं बहरेन में, कतर में, इराक में, और इस रीजन के अंदर वो सपोर्ट लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर सकते हैं वाज़े तौर के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक में। और ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सिर्फ 2 दिन की मुसाफत रह गई है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की, और 2 दिन पहले ही इनकी मुसाफत से आपने देखा है कि किस तरह इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं। अब सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ये कहा जा रहा है, जब आपने देखना हो फौज की जुबान में सोल्जर स्पीक से, क्योंकि तो आपको बता दें कि आपको किसी मिलिट्री भी जो भी कैंपेन होती है उसका अगर आपने एनालिसिस करना है और आपने उसका पैटर्न देखना है तो आपको लॉजिस्टिक मूवमेंट चेक करनी पड़ती है। और आजकल के दौर के अंदर जो है वो एयर पावर ही मेन फोर्स है, और यूएस एयर पावर जो है वो बड़ी माइटी तो है, लेकिन सदर ट्रंप ने यह कहा भी है कि मैं बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके आऊंगा, लेकिन हाफ कॉक भी काम नहीं करूंगा, मैं एक ही दफा अटैक करूंगा, आई टेक आउट द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ईरानियन मिलिट्री, IRCG जिसको बोलते हैं, और उनको काउंटर अटैक करने का भी हम मौका नहीं देंगे। तो इतना मैसिव बिल्डअप जो नजर आ रहा है यहाँ पे, वो और कोई वजह हो नहीं सकती मासवा इसके कि ईरान, जाहिर बात है ये गजा में थोड़ी उन्होंने डिप्लॉय करना है, गजा में तो चौकीदारी के लिए पाकिस्तान की फौज जो है वो भेज रहे हैं, सारे के सारे अरब ममालिक भी मिल गए हैं, वो कहते हैं इनको भेजो, इनको कोई डॉलर मालर लगाओ तो इनका काम बने। लेकिन ईरान को काबू करने के लिए जाहिर बात है कि आपको मैसिव आर्सनल और लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, और उसके लिए विजिबली यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो हमने आपको दिखा दी है। एक डेवलपिंग स्टोरी है, किस तरह डेवलप होती है ये आइंदा 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, 24 से 48 घंटे लगेंगे यूएसएस अब्राहम लिंकन को पहुंचने में, और उससे पहले एसेट्स वहां पे प्लेस हो चुके हैं। जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में पहुंचे और एक टारगेट बने ईरानियन जो है वो मिसाइल्स का। ईरानियन मिसाइल से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के लिए भी अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन बे ऑफ बंगाल में खड़ा होके, बजाय इसके कि श्रीलंका क्रॉस करके ये पहुंचे ईरान, अगर बे ऑफ बंगाल में कवर लेके खड़े होके यहाँ से भी अपने एसेट्स लॉन्च करते हैं, यहाँ से भी तैयारे लॉन्च करते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट एरियल रिफ्यूलिंग की पड़ेगी ईरान के ऊपर अटैक करते हुए। और एरियल रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे विजिबली जो एसेट्स मूव किए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, और वो आज रात को प्लेस कर दिए गए हैं। अब ये मामला किस तरफ जाता है ये अगले 48 आवर्स के अंदर, 24 to 48 आवर्स के अंदर में बताया जा रहा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से कि दे आर क्रिटिकल फॉर एन अटैक ऑन ईरान। किस तरह डेवलप होता है आपको बताएंगे, लेकिन आपको हम पल पल की खबर देते रहेंगे। इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए और बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और हम आपको अपडेट देंगे साथ साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, खुदा। Thank you.